गुड मॉर्निंग बच्चों अभी अभी गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुई हैं और आप लोगों की फर्स्ट यूनिट टेस्ट इन गर्मी की छुट्टियों में हुई थी। आशा है कि आप लोगों ने वे पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से दिए होंगे और याद किए होंगे। बच्चों, अब हम आगे का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले 1 से 5 तक के पाठ हम पढ़ा चुके हैं, आज हम इसी कड़ी में छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। षष्ठ पाठ है चाणक्य है चंद्रगुप्त। छठा पाठ जिसका नाम है चाणक्य और चंद्रगुप्त। बच्चों, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा और चंद्रगुप्त का भी नाम सुना होगा। बच्चों, चाणक्य एक अच्छे राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ विद्वान हुए थे। बच्चों, इस पाठ के अंदर त और तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। त प्रत्यय का त शेष रहता है, जैसे पट प्लस त पठित, गम प्लस त गत। बच्चों, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। जैसे राम के द्वारा खाया गया, रामेण भोजनम खादित है या खादितम, रामेण भोजनम खादितम, तो राम के द्वारा भोजन खाया गया। बच्चों, दूसरा प्रत्यय तवतु, इसका तवत शेष रहता है, तवत शेष रहता है, जैसे हस प्लस तवतु हसित्वत। बच्चों, इन दोनों प्रत्ययों की पहचान क्या है? इन दोनों प्रत्ययों का तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे एक प्रत्यय का प्रयोग मैंने अभी बताया, पठ प्लस तय पठित, तो पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम। ऐसे गम का गम प्लस क गत, पुल्लिंग में गत है, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गतम। बच्चों, अगला प्रत्यय तवतु, जिसका तवत शेष रहता है, इसके भी तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। मैंने बताया हस प्लस तवतु से तवत शेष रहता है तो हसित्वत बना, परंतु पुल्लिंग में इसका चेंज हो जाता है, पुल्लिंग में क्या बनता? हसितवान। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग इस पाठ के अंदर किया गया है, आप देखेंगे। ऐसे ही हसित प्लस वत बना, परंतु पुल्लिंग में हसितवान, स्त्रीलिंग में हसितवती और नपुंसकलिंग में हसितवत बनता है। बच्चों, अब इस प्रत्यय का प्रयोग, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हम पाठ में पढ़ेंगे। आपको ध्यान से सुनना है। मैंने अभी जो बताया आपको ये विशेष पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वाक्य में आते समय और पढ़ते समय कि कहाँ पर प्रत्यय है और कहाँ पर तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। छठा पाठ है, षष्ठ पाठ है, चाणक्य है चंद्रगुप्त है। चाणक्य और चंद्रगुप्त। तक्षशिलायाम एक है ब्राह्मण है आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था, तस्य नाम चाणक्य कौटिल्य आसीत्। उसका नाम चाणक्य था, उसे दूसरे नाम कौटिल्य से भी जाना जाता है। सह कृष्णवर्ण कृश शरीर खलवाट श्रेयसी दीर्घ शिख स्थूलोष्ठ अत्यंत कुरूप परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिम आसीत्। वह अर्थात वे कृष्णवन काले रंग के, कृष शरीर कमजोर, खलवाटे गंजे, शिरसी सिर पर दीर्घ शिख है, लंबी चोटी, स्थूल ओष्ठ है, स्थूल प्लस ओष्ठ है, स्थूल ओष्ठ है, मोटे होठ, अत्यंत क्रूप है और अत्यंत क्रूप, परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिम आसीत्, परंतु बुद्धि कौशल में अद्भुत थे। दोबारा सुनो। सह कृष्ण वे काले, कमजोर, गंजे और सिर पर मोटी चोटी, मोटे होठ और अत्यंत क्रूप थे, परंतु बुद्धि कौशल में अद्भुत थे। एक बार
मगध देशस्य नृपः नन्दः तम अपमानितं कृत्वा सभाया बहि निष्कासितवान्। एक बार मगध देश के राजा नंद ने तम उनको अपमानितम। अब देखो यहाँ पर बच्चों अपमानितम, अप उपसर्ग मान धातु और ता प्रत्यय, तो क्या बन गया अपमानितम, नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर एक बार मगध देश के राजा नंद ने उनको अपमानित करके सभाया बही सभा से बाहर निष्कासितवान। यहाँ पर भी देखिए निस उपसर्ग निष्कासितवान निकाल दिया, यहाँ भी कर्तव्य प्रत्यय है। तो यहाँ पर भी बच्चों मगध देश के राजा नंद ने उनको अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। एतेन अपमानेन, इस अपमान से सह क्रुद्धः भूत्वा, उन्होंने क्रुद्ध है, क्रुद्ध धातु क्या प्रत्यय क्रुद्ध पुलिंग, क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा अकरोत, क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा की, यावत जब तक अहम मैं नंदवंशम, नंदवंश को न नक्षामी, जब तक मैं नंदवंश को नष्ट नहीं कर दूंगा, तावत तब तक शिखाम ने भंस्यामी, मैं तब तक चोटी को नहीं बांधूंगा। बच्चों भंस्यामी का अर्थ है बांधना। जब तक मैं नंदवंश को नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक चोटी को नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयम कृत्वा, इस प्रकार निश्चय करके सह एकम योग्यम युवकम, वे एक योग्यम युवकम एक योग्य युवक को अन्वेष्टुम ढूंढने के लिए, खोजने के लिए गृहात घर से निकल गए। एक बार मार्गे रास्ते में राजा प्रजा इति क्रीडंतम बालकम वीक्ष्य सह तत्रे स्थितवान। एक बार मार्गे इस रास्ते में राजा प्रजा इस प्रकार क्रीडंतम खेलते हुए बालक को खेलते हुए बालक को वीक्ष्य देखकर सह तत्रे स्थितवान, वे वहीं पर रुक गए। स्थितवान स्थित धातु स्था धातु कत्वतु प्रत्यय स्थितवान, स्था धातु कत्वतु प्रत्यय स्थितवान हो गया बच्चों पुलिंग में। एक बार रास्ते में राजा प्रजा ऐसा खेल खेलते हुए बालक को देखकर वे वहीं पर रुक गए, ठहर गए। एक बालक है नृपयासी, एक बालक राजा था, अन्य च मंत्री प्रजाजना च आसन, एक बालक राजा था और दूसरे मंत्री और प्रजा के लोग थे। बालकस्य सम्मुखे, बालक के सामने द्वे महिले अतिष्ठता, बालक के सामने दो महिलाएं खड़ी थी, बालक के सामने दो महिलाएं खड़ी थी। एकस्याः अंके, एक की गोद में, अंके इस गोद में, एक की गोद में एक है शिशुवासी, एक बच्चा था। सा निरपाय अकथयत, उसने राजा से कहा ऐसा है मम शिशु अस्ति, यह मेरा बालक है। अन्य अवदत, दूसरी बोली ऐसा है मम शिशु, यह मेरा बच्चा है। विवद माने द्वे नृपः अवदत, झगड़ा करते हुए, विवद माने का अर्थ है झगड़ा करते हुए, झगड़ा करते हुए द्वे नृपः अवदत, दोनों राजा से बोली। अलम, दोनों से राजा ने कहा, झगड़ते हुए दोनों से राजा ने कहा अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अभी न्याय करूंगा। सह सैनिकम आदिष्टवान, उसने सैनिक को आदेश दिया। यहाँ पर बेटा देखो आ उपसर्ग दिस धातु और कत्वतु प्रत्यय, तो क्या बन गया आदिष्टवान। तो उसने सैनिकों को आदेश दिया, शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यथ, शिशोः बच्चे के द्वे खंडे दो टुकड़े कृत्वा करके, अर्धम अर्धम आधा आधा, ताभ्याम यथ दोनों को दे दो। तदैव तदा प्लस एव संधि,
तदेव तभी एका महिला एक महिला निरपस्य चरणयो हो पतित्वा, एक महिला राजा के चरणों में पतित्व पद प्लस करता पतित्व गिरकर अवदत बोली, महाराज, हे महाराज एवं मां कुरु, ऐसा मत करो, शिशु मां मारयो, बच्चे को मत मारो, शिशु तस्यै एवं महिलायै यच्छतु, शिशु को तस्यै उसी को ही, उसी महिला को ही यच्छतु दे दीजिए। बालक नृपः अवदत्, बालक राजा बोला, सैव शिशु माता अस्ति, वही बच्चे की माता है। सा प्लस एव सैव, यहाँ संधि वृद्धि संधि, सा प्लस एव सैव, सैव सा प्लस एव सैव विशिशो माता अस्ति, वही बच्चे की माता है। चाणक्यः एतत् सर्वम् अपश्यत्, यह सब देख रहा था। बालक का सच और बालक के न्यायम दृष्ट्वा, बालक के न्याय को देखकर स्तब्धः जातः, स्तब्ध रह गया, चकित रह गया। जाते हैं ज्ञा धातु क्या प्रत्यय जातः। चाणक्य बालकस्य मातुः अनुमत्याः तम तक्षशिलाम अनयत, चाणक्य बालक की माता से बालक की माता से अनुमति लेकर तम उसको तक्षशिला अनयत, तक्षशिला ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा अधिगत्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा अधिगत्य, शिक्षा प्राप्त करके सह बालक है, वह बालक कुशल है योद्धा राजनीतिज्ञ च अभवत, वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ बन गया। सह चाणक्य से सहायता, वह चाणक्य की सहायता से, उसने चाणक्य की सहायता से नंदम नष्टवान, नंद वंश को नष्ट कर दिया। नष्टवान नस धातु कत्वतु प्रत्यय, बच्चों नस धातु कत्वतु प्रत्यय, नष्टवान पुलिंग। तो उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट करके मगध देश से, मगध और मगध देश का निरपः अभवत और मगध देश का राजा बन गया। सह चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्ध जाते हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य च तस्य महामंत्री अभवत, और चाणक्य उसका महामंत्री बन गया। चाणक्येन स्वकीयानुभवेन चिंतनेन च राजनीतिम आश्रितम अर्थशास्त्रम नामैकः ग्रंथः लिखितः, चाणक्य के द्वारा स्वकीयानुभवेन, अपने अनुभव से, चिंतनेन और चिंतन से, राजनीतिम राजनीति पर, आश्रितम आश्रित, अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र नामक, नामैक है नाम प्लस एक है नामैक वृद्धि संधि। चाणक्य के द्वारा अपने अनुभव से और चिंतन से राजनीति पर आश्रित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया। अधुनापि, अधुना प्लस अपि दीर्घ संधि, अधुनापि आज भी अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ विभिन्न स्तरेषु, विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तक रूपेण पाठ्यते, पाठ्य पुस्तक रूप में पढ़ाया जाता है। बच्चों अब ये भी हमने इस पाठ में त और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग देखा। आप लोगों को ये प्रत्यय ध्यान से समझने हैं, क्योंकि आपका ये दोनों प्रत्यय व्याकरण में मैंने नहीं कराए हैं। बच्चों अब मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, अवश्य इसे पढ़ेंगे। इसमें कुछ विशेष पॉइंट मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ, जो आपको पुस्तक में पृष्ठ बदल करके पढ़नी है। विशेष प्रयोग विधि कहाँ पर इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ता प्रत्यय कर्मवाच्य के वाक्य में, कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथम व्यक्ति में, क्रिया कर्म के अनुसार। जैसे बालकेन कथा श्रुता, यहाँ बालक, बालकेन में तृतीय व्यक्ति, क्योंकि बालक यहाँ पर कर्ता है, कथा यहाँ पे कर्म है, श्रुता श्रु प्लस प्रत्यय श्रुता। श्रुता क्यों किया गया? क्योंकि श्रु मैंने आपको बताया तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अभी ऊपर आया था कर्म में प्रथम व्यक्ति में आता है, तो यहाँ पे कथा, कथा शब्द है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग द्वितीय व्यक्ति में कथा बनता है। परंतु जब यह प्रत्यय प्रयोग किया जाता है तो कथा में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
तो कथा श्रुता, कथा स्त्रीलिंग है इसलिए श्रुता किया गया है, तो बालकेन कथा श्रुता। अब देखिए तवधु प्रत्यय कर्तृवाच्य के वाक्य में, कर्ता प्रथमा व्यक्ति में, कर्म द्वितीय व्यक्ति में, क्रिया कर्ता के अनुसार। जैसे बालक है कथाम पठितवान, तो पठितवान क्यों किया गया? क्योंकि बालक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पठितवत को पठितवान बना दिया गया। तो बच्चों बालक ने कथा पढ़ी। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। धन्यवाद।